मतगणना लगातार जारी है। शुरुआती रुझान बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी पूरी कवायद में, यहां पर देखिए कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। सरदारपुर से सीएम अशोक गहलोत की बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो अहम चेहरे हैं, अहम सीट है, उस पर भी दांव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो अहम खबर इस वक्त की चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम हो रहे हैं रूबरू। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी की बढ़त पर मंत्री गजेंद्र शेखावत का बयान अब सामने आ चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मंत्री गजेंद्र शेखावत का बयान, बीजेपी की बढ़त पर राजस्थान में जादूगर का जादू अब खत्म होगा। शेखावत के द्वारा यह बड़ा बयान दिया गया, जहां उन्होंने कहा राजस्थान में अब जादूगर का जादू होगा खत्म। प्रदेशवासियों ने हकीकत पर वोट किया है, ऐसा कहते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां प्रदेशवासियों ने हकीकत पर किया है वोट, ऐसा कहते शेखावत नजर आए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार बनेगी, ऐसा उनका कहना। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, शेखावत का बयान, राजस्थान में जादूगर का जादू होगा खत्म। हालांकि ये देखने वाली बात होगी इन रिजल्ट्स के बाद कि जादूगर का जादू खत्म होता है या रहता है बरकरार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। तो जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थी, लगता है वो सब जो है जनता देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। तो जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थी, लगता है वो सब जो है जनता देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। तो लगातार यहाँ पर तमाम बयान, तमाम यहाँ पर विश्वास का दौर जारी है। बीजेपी के द्वारा कहना कि जादूगर का जादू होगा खत्म, लेकिन कांग्रेस का कहना कि अब इस बार रिवाज बदल जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी बयान इस बीच सामने आया। बड़ी खबर आपको बता दें, सीपी जोशी का बयान इस बीच सामने आया है। भाजपा की बढ़त देखने को मिल रही है रुझानों में।
और इसी बीच अब यहां पर सीपी जोशी के द्वारा ये बयान सामने आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, जिनका बयान जो है वो सामने आया है। बड़ी खबर, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। जोशी ने कहा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां प्रदेश सरकार ने जनता को जमकर लूटा है। सीपी जोशी के द्वारा ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा प्रदेश सरकार ने जनता को जमकर लूटा है। 5 साल के कुशासन से प्रदेशवासी परेशान हैं। तो सीपी जोशी का बयान आया सामने कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए, सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस बार कितने पार? देखिए, मैं शुरुआत से कह रहा हूं 135 प्लस और ऊपर कितने जाएंगे ये अब शाम को पता लगेगा। तो काफी ज्यादा विश्वास भाजपा के द्वारा बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस भी पूरा विश्वास जताते इस बीच सामने आ रही है। और चलिए इसी विषय पर कर लेते हैं बातचीत। हमारे साथ प्रमुख पैनल हमारे साथ हैं विकेश मेहता जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं, और हमारे साथ है रामकुमार वर्मा जी, जो कि बीजेपी नेता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। चलिए विकेश जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि इस बार भाजपा अब लगातार कहती नजर आ रही है कि अब जादूगर का जादू हो चुका है खत्म। शुरुआती रुझान को लेकर के आपको क्या लग रहा है? अभी मैडम रुझान पूरे आने बाकी हैं और जादूगर का जादू तो विपक्ष वाले भी जानते हैं, इसलिए जादू बोल रहे हैं। उन्होंने सेवा के माध्यम से जादू चलाया है और राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं होता है और इस बार वो रिवाज बदलेगा और ये जो परिपाटी वो बदलेगी और इस बार कांग्रेस का शासन वापस आएगा। अभी टक्कर में पूरे शुरुआती रुझान है। अभी कोई कांग्रेस की ऐसा भी नहीं कि कोई 50 सीटें चल रही है, अभी 80 के आसपास सीटें चल रही है। सभी लगभग टीवी चैनलों को अगर अपन देखेंगे और रिजल्ट में अभी प्रथम, दूसरे और तीसरे चरण के और चौथे चरण के मतदान है। पूरी अभी तो 15 राउंड की काउंटिंग होती है। अभी आगे हमको आशा है कि ये बढ़ोतरी होगी और कांग्रेस का जो मैंडेट है वो 100 के ऊपर पहुंचेगा। लेकिन भाजपा तो पूरी जश्न मनाते नजर आ रही है राजकुमार जी। यहाँ विघ्नेश जी का कहना कि अभी बहुत समय बाकी है, हालांकि सच में अभी तो वक्त बाकी है। आप लोग अभी से जश्न मना रहे हैं जैसे जीत आप ही की हो गई हो। जी राजकुमार जी, माफ कीजिएगा रामकुमार जी। जी मैडम, मैंने आपको पूर्व में भी बताया और अभी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो हमारे काउंटिंग होने से पहले भी हमने अवगत करा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, अच्छे मतों से राजस्थान में भी आ रही है, मध्य प्रदेश में भी आ रही है और छत्तीसगढ़ में भी आई है। शुरुआती रुझान है, लेकिन ये रुझान ऐसे हैं, ये अभी बढ़ेंगे हमारे पक्ष में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जश्न मना रहे हैं वो और भी जश्न के अंदर गति और आएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम ये राजस्थान के कुशासन से जनता बहुत परेशान थी और इसी के कारण से जनता ने ये वोट के चोट लगा करके और कमल के फूल को जिता रहे, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि राज नहीं रिवाज बदलेगा और आप कह रहे हैं कि जीत भाजपा की होगी। अभी कैसे फैसला कर लिया आपने? रिवाज तो इनका नहीं, इनका रिवाज इस तरह जनता ने बदल दिया है कि इस तरह के झूठे और जिस तरह की गारंटियां देते हैं वो करना बंद करें। जो थोड़ा बहुत इनका अस्तित्व हिंदुस्तान में रहा है वो भी बचा रहे, इसीलिए झूठे वादे करना बंद करें और वादों पर चले और जनता की सेवा को अपना मूल धर्म माने। तो भ्रष्टाचार वगैरह जितना भी है, अपराधीकरण के उनको शरण नहीं दे, इसी के लिए माफी मांगे। जनता ने तो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है और इनको इनके जो इन्होंने कार्य जिस तरह के किए हैं, इनको मैं
कि इनकी भाषा में तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कहूंगा कि कुशासन और भ्रष्टाचार और जिस तरह का इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति गरीबों के साथ में महिलाओं के अत्याचार किए, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और ये जनता निश्चित है कि वोट के आधार पर आज रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में डाल रही है। अच्छे बहुमत से हम आ रहे हैं। ठीक है राम कुमार जी, मेरा एक और यहाँ पर सवाल था। सुबह 3 बजे तक यहाँ पर वसुंधरा राजे जी जो है बैठक करती हैं, क्या वजह है सुबह 3 बजे तक बैठक करने की? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में और भारत के अंदर रहने वाले लोग, उसमें माननीय वसुंधरा जी भी है और भी है, और जितने भी हमारे पूज्य और आराध्य देवता हैं उनको मानना हमारे को जरूरी है, क्योंकि ये एक आत्मविश्वास भी देता है और निश्चित है कि जो व्यक्ति इंसानियत के काम पर करता है, चाहे वो पार्टी है चाहे व्यक्ति है, उसके लिए उसको लाभ भी मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। राम कुमार जी, ये बैठक पूजा के लिए थी क्या? जी, ये जो सुबह 3 बजे तक बैठक हुई है वसुंधरा राजे के द्वारा, ये बैठक पूजा करने के लिए थी? देखिए, बैठक जो होती है वो हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी के तहत होती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। पार्टी हमारी बहुत प्रचंड बहुमत से आएगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसमें मनन चिंतन करने के लिए अगर बैठते हमारे लीडर तो उसमें बुराई क्या है? आज मतगणना के दिन कैसा हमारा ये मतगणना के दिन किस तरह की रणनीति आज? जी, मतगणना के दिन क्या रणनीति बना रही है? मतगणना के दिन जी रणनीति देखिए, मतगणना के अंदर पूरा आनंदित और उत्साह के साथ में, क्यों आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है? आज कनेक्टिविटी आपकी नहीं हुई, प्रॉब्लम रही है, इसको जरूर सुधारें, आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ मतगणना के दिन आप पूरा का पूरा देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में शायद हमारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक है सीटें हमें मिलेगी, ऐसा मानना है। उसके लिए बैठ करके हमारे कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे, हमारे नेता भी विचार कर रहे हैं, तो इसमें राजस्थान का भला होने वाला है। और मैं कहता हूं कि 5.59 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज करके राजस्थान की दुर्दशा कर दी है, उसको फिर हम पुनः उसको सुधारेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा कहना है, और हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है विकेश जी, आपने तमाम बातें यहाँ पर सुनी राम कुमार जी की। साफ तौर पर उनका कहना कि जो कुशासन आपकी सरकार में, हालांकि जैसा वो कह रहे हैं कुशासन आपकी सरकार में रही है, उस कुशासन को दूर किया जाएगा, तमाम चीजें की जाएंगी। लेकिन इस बीच मेरा एक अहम सवाल है, कर्नाटक के सीएम है, कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा ये कहना कांटे की टक्कर है राजस्थान में, वहीं आपके यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री इससे सीधे इनकार कर दे कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप ही में आपसी मतभेद? नहीं मैडम, कोई आपसी मतभेद नहीं। उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि कांटे की टक्कर का मतलब ये होता है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और हमने हमेशा इनके जो गलत तंत्र है, जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है, जो भाई को लड़ाने वाली राजनीति होती है, जो 3600 कौमों को आपस में बांटकर वोटों का ध्रुवीकरण लेने की राजनीति होती है, उसको कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया। तभी तो हम शासन में आए, पहले भी तो आप बीजेपी के शासन में थे, और अभी तो इनके पास एक मोटरसाइकिल है मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री वाली मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए 100 अनार और 100 बीमार है। आप उनको पूछो मुख्यमंत्री कौन होगा, इनके पास जवाब नहीं है। आज उनको पूछो कि आपका ये दायित्व किसी से दी? कांग्रेस में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस में ऐसी स्थिति कोई नहीं रही। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तीसरी बार के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। सीएम का आपको पता है? आपका चेहरा तय है इस बार का? हमारा चेहरा है, आपको हमने पहले भी बताया, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, और आपके पहले जो एंकर थे प्रद्युमन जी ने भी पूछा था। हमारा चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, और आने वाला चेहरा जो विधायक दल की नेता होंगे वो सब मिलकर और आला कमान मिलकर तय करते हैं। हमारे कांग्रेस की आजादी से लेकर परंपरा, यही बात भाजपा कह देती है, तो आप कहते हैं कि उनका चेहरा तय नहीं है। चेहरा तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका भी तय नहीं है। आप ये देखिए कि कभी तो सतीश पुनिया जी मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं, कभी राजेंद्र राठौड़ जी तैयार हो जाते हैं, कभी वसुंधरा मैडम तैयार हो जाते हैं, कभी सीपी जोशी जी दावेदार हो जाते हैं, कभी दिया कुमार जी तैयार हो जाते हैं। आप इनके कितने
हमारे भाई हमारे अगर मान लो कोई भी लीडर है, कमी नहीं है। हमारे जो लीडर है, कोई इसमें कोई विवाद नहीं है। आपको पता है कि सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी ने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा है। रंधावा जी ने, हमारे डोटासरा जी ने, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री की कोई लड़ाई नहीं। जो आला कमान कहेगा वो हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। और जिस तरह की, और अभी पिछले दिनों भी हमने देखा है मैडम, हमने भी और आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा है कि सचिन पायलट जी में और किस तरह अशोक गहलोत जी में तालमेल रहा। लास्ट तक भी वो किनारे लगते रहे और इनके झगड़े के अंदर 4.5 पौने देखिए राम कुमार जी, अंत में तो सचिन पायलट और गहलोत साहब ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की बात पड़ेगा। आपके में भी आपसी मतभेद थे, ऐसी बात तो है नहीं कि साथ में एक मंच पे रहे एक। जी विकेश जी, आवाज मैडम। बीजेपी में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिन बताएंगे। अगर मान लो इनको कभी शासन करने का गलती से भी मौका मिल गया तो इतनी लड़ाएंगे जितनी प्रदेश कार्यकारिणी में लड़ाते हैं, प्रदेश के शासन में लड़ाते हैं। मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं है। आज वसुंधरा मैडम का कई पोस्टरों में, हमारे उधर डिवीजन में, जिलों में फोटो ही गायब कर दिया इन्होंने। मैं आपको 10 फोटो बता सकता हूं अपने मोबाइल में खोल के। तो आज आप देखिए कि जो 2 बार की आपकी मुख्यमंत्री रही है, हमने तो कभी अशोक गहलोत जी का चेहरा गायब नहीं किया। कभी किसी हमारे तो हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री रहे, मोहनलाल सुखड़िया रहे, इतने पुराने नेता रहे, आज भी पोस्टरों में उनके फोटो लगते हैं। लेकिन आज आपको आपकी पूर्व मुख्यमंत्री के वो नाम पर वोट मांगने में भी शर्म आने लग गई। काफी दुख हो रहा है भाई, क्यों हटा दिया आपने चेहरा क्यों हटा दिया? देता कि इनके चेहरे कहाँ हैं? हाँ भाई, क्यों चेहरा हटा दिया? किस तरह क्या वसुंधरा मैडम में क्या ऐसी कमी थी आपने हटा दिया उनका चेहरा? डोटासरा का पोस्टर गायब होता है, सचिन पायलट का आता है, और इस तरह से हमारे किसी का चेहरा गायब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आज भी आप देखिएगा इस प्रकार से लड़े घुसेंगी कि सरकार, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, सरकार को चलाना तो दूर की बात है, आपस की लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिलेगी इनको। कोई झगड़ा भी नहीं है, किस तरह का है भी नहीं, ये परसेप्शन कांग्रेस। अगर सरकार मिलकर कोई चला सकता है, कैंपेन भी अगर किसी ने किया है तो हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, सब एक मंच पे थे। इनके तो यहाँ पर यह यात्रा निकल रही है तो उससे वो नाराज होकर बैठा हुआ है। इधर यात्रा निकल रही है तो वो नाराज होकर बैठे हुए हैं। विधायकों में ये बता रहे कि ये इस गुट के विधायक है, ये उस गुट के विधायक है। इस प्रकार से कोई जातियों में बांटो, गुटों में बांटो, ये पार्टी है, ये जनता को बांटने वाली पार्टी है, कांग्रेस जोड़ने वाली पार्टी है। अगर वो जीत सकता है तो कांग्रेस ही जीत सकती है और कांग्रेस ही देश को शासन दे सकती है। आपको पता है कि क्या होगा होने वाला है देश में। इस प्रकार से विभाजन करके हमने खुद के पार्टी के विभाजन पहले रोके, फिर दूसरों की बात करें होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि राजस्थान को इन्होंने, कुशासन ने आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे कर दिया गया, और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई उससे हमारी बहन बेटियां और महिला तो सुरक्षित है नहीं है, लेकिन राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत था। लेकिन अरे पूरे देश में महंगाई को लेकर आप एक शब्द नहीं बोलते, पेट्रोल के दामों को लेकर एक शब्द नहीं बोलते, डीजल को लेकर एक शब्द नहीं बोलते। आपने पूरी गौतम अडानी और अंबानी के गोद में बैठ के वो एक शब्द नहीं बोलते। आपको बस एक ही बात करनी है, धर्म में बांटना है, जातियों में बांटना, और इस प्रकार से यही काम जारी है इनका, और कोई काम जारी नहीं है। 80 करोड़ गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज दिया, क्या जातियों में बांटा हमने? क्या 50 करोड़ खातों के माध्यम से 300 योजना में जातियों में बांटा? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि समुद्र के हजारों किलोमीटर किनारे भेज दिए इन्होंने कितनी सरकारी कंपनियां भेज दी, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा। आज दूरसंचार विभाग का क्या हाल हुआ, आज रेलवे का क्या हाल होगा, आज केंद्र की जितने भी शिक्षा के विभाग में क्या हो रहा है। ठीक है राम कुमार जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास चाहती है, राष्ट्र का भी चाहती है और व्यक्ति का भी चाहती है, लेकिन अब इन योजनाओं का दौर खत्म। हम तो मानते हैं कि ये जो जनादेश जो है ईवीएम में कैद कर चुकी है। अब इस चीज की जरूरत नहीं है कि आप अपनी योजनाएं यहाँ पर टेलीविजन पर बैठ करके आप बताएं। नहीं मैडम, ये मुद्दे तो इसलिए खड़े रहेंगे कि आज से 6 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव है मैडम, और इस चुनाव में भी लोग याद रखेंगे ये सब चीजें। ऐसी बात नहीं, ये चुनावी वर्ष है पूरा राजस्थान के लिए भी। इसके बाद जस्ट लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद में हमारे यहाँ पे नगर निगमों के चुनाव होते हैं। तो ये मुद्दे खत्म नहीं होने वाले। जिस प्रकार से जातिवाद के आधार पर और जैसे धर्म के नाम पर, गाय माता के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या जरूरत है आपको गाय के नाम पर वोट मांगने की? आप मांगो पीड़ित मानवता की सेवा करके वोट मांगो, पशुओं की सेवा करके वोट मांगो। दंगे भड़का के वोट मांगते हैं, वोटों का प्रोरलाइजेशन करते हैं। क्या अशोक गहलोत जी ने कोई कसर छोड़ी है लोगों के काम करने में? आप आज भी जनता को पूछो तो बताइए। उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, भ्रष्टाचार को नंबर 1 कर दिया, पेपर लीक में नंबर 1 कर दिया, दुष्कर्म में नंबर 1 कर दिया, राजस्थान को
करीब करीब 6 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो दिया गया है और बिजली की रेटें हैं करीब 11 बार बढ़ाई है। इनके पास तो आंकड़े ले आना और बताना और ये काम करके उसका परिणाम राजस्थान की जनता अपने मत से दे रही है और ये भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति तो मैडम आपको खुद को पता है कि किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो टिकट देते किसी को भी, अपने 3600 कौमों को टिकट देते, सब जातियों को जोड़कर चलते हैं, एक मंच पे लाते, लेकिन इन्होंने हमेशा पोलराइजेशन किया वोटों का, वो आपको पता है, सबको पता है। में बहुत मास्टरमाइंड हो रहे हैं, लेकिन इनका मास्टरमाइंड चलता नहीं है कि झूठ के कितने पैर होते हैं, काट की हांडी। आजादी दिलवाने से लेकर अभी तक में नाखून भी कटा है इनके। हमारे तो इंदिरा गांधी ने शहादत दी है, राजीव गांधी ने शहादत दी है, केंद्र के कितने नेता हमारे शहीद हुए हैं। आजादी से अभी तक नाखून भी कटा है किसी का, बाल भी कटवाया किसी ने? तो ये ऐसी बात करते हैं कांग्रेस पार्टी तो आजादी दिलाने वाली पार्टी है, लेकिन ये कांग्रेस मुक्त होने की बात करते हैं। इनको इतना घमंड है, आज ये घमंड बोल रहा है इनके अंदर, और ये घमंड नष्टा लोग होगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का शासन चला गया, ये क्या चीज है? लेकिन आज ये उस तरह पराकाष्ठा के ऊपर अति कर रहे हैं, और अति करने के बाद आपके वसुंधरा मैडम का पिछला शासन क्यों चला गया? 2 बार वो क्यों हार गई? कांग्रेस शासन वापिस क्यों आया? क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं आपसे लोगों से। आपकी इस तरह 21 सीटों पर नहीं आए हम, ऐसी बात थोड़ी है। कांग्रेस भी 153 सीटों पर आई है और हार जीत का खेल तो चलता रहता है। हम जीतेंगे, अगर मान लो कभी हार भी गए तो विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आप तो विधानसभा में भी खड़े नहीं रह सके, आपके प्रतिपक्ष की नेता 5 सालों विधानसभा से गायब रहे आपके लोग। देश में वैमनस्यता बैठाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। अभी तो राजस्थान में जातियों में उपजातियों में गोत्र के नाम से भी बोर्ड बनाए, धर्म नाम के नाम पर राजनीति धर्म के नाम पर कांग्रेस राजनीति करती है। तो 3600 को हमारे साथ में नहीं करी रहती, सनातनी है, हम तो सबको आगे ले जाने की बात करते हैं। हम तो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा, चर्च, सबका विकास करते हैं, कोई बात नहीं मानते। तो ये मानते क्या है? इंसानियत। आपके प्रत्याशी ने बयान दिया, इनको सुनवाइए टीवी चालू करके, कि मंदिरों के अलावा किसी का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। ये तो आतंकवादियों के केंद्र है क्या? मंदिर के अलावा दूसरे धर्मों के आपके अलवर में बयान दिया गया इनके प्रत्याशी द्वारा। बयान गिनवाने पर आ जाए तो आपके भी नेताओं ने यहाँ पर मंदिरों का लोकसभा के किया गया, इनको पूरे के अगर मैं गिनाऊं तो गिनती आएंगी, और करीब 2 दर्जन पुजारियों की हत्याएं। अगर बात बयानबाजी की हो रही है राम कुमार जी और विकेश जी, तो यहाँ पर देखा जाए, अगर जैसा कि विकेश जी आपने यहाँ पर गिनवा दिया कि भाजपा के द्वारा किस तरह की बयानबाजी दी जाती है, आपके भी नेताओं के द्वारा यहाँ पर बयानबाजी दी जाती है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। इस पर काउंटर क्वेश्चन जरूर लूंगी मैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। तो अहम खबर इस वक्त की, तिजारा में काउंटिंग को रुकवाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत पर तिजारा में काउंटिंग को रुकवा दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां काउंटिंग को रुकवाया गया है कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत पर। कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा शिकायत की गई है, जिसके बाद तिजारा में काउंटिंग को रुकवा दिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां तिजारा में वोटिंग को माफ कीजिएगा, यहां पर काउंटिंग को रुकवाया गया है। अलवर के तिजारा से खबर, जहां काउंटिंग को रुकवाया गया है। तो लगातार बड़ी अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं और यहां रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी यहां पर चुनावी काउंटिंग का दौर जारी रहेगा।